दानवीर कर्ण, जिसने अपने शरीर की खाल से चिपके कवच कुंडल तक दान कर दिए, आखिर क्यों उसे स्वर्ग पहुंचते ही भूख से तड़पना पड़ा? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सूर्यपुत्र कर्ण वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जीवन भर अपमान, संघर्ष और पीड़ा सहने वाला ये योद्धा दान और धर्म में कभी पीछे नहीं हटा। जब कर्ण की आत्मा यमलोक पहुंची तो स्वयं यमराज उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उसी समय सूर्यदेव और देवराज इंद्र भी वहां आए। तीनों ने एक स्वर में कहा, कर्ण जैसा दानवीर युगों में एक ही होता है, इसे सीधे स्वर्ग ले जाया जाए। स्वर्ग में कर्ण का प्रवेश किसी राजा की तरह हुआ। दिव्य प्रकाश, सुगंधित वायु और अप्सराओं का नृत्य, सब कुछ अलौकिक था। कुछ समय बाद कर्ण को भूख लगी। वे भोजन के लिए बैठे, परंतु थाली देखकर चकित रह गए। वहां अन्न नहीं था, बल्कि सोना, चांदी, रत्न और बहुमूल्य आभूषण रखे थे। कर्ण ने व्याकुल होकर इंद्रदेव से पूछा, हे देवराज, मैंने जीवन भर दान किया, फिर यहां मुझे भोजन क्यों नहीं मिला? इंद्रदेव ने उत्तर दिया, कर्ण, तुमने धन, स्वर्ण और भूमि का दान किया, पर अन्न का दान नहीं किया। पर लोक में आत्मा को वही मिलता है जो उसने धरती पर दूसरों को दिया हो। तुमने स्वर्ण दिया, इसीलिए यहां स्वर्ण है। ये सुनकर कर्ण का हृदय भर आया। वे समझ गए कि सोना भूख नहीं मिटा सकता, केवल अन्न ही जीवन का आधार है। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी भूल सुधारने का अवसर मांगा। इंद्रदेव उनकी सच्ची पश्चाताप भावना से प्रसन्न हुए और उन्हें 14 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। धरती पर आकर कर्ण ने 14 दिनों तक गरीबों, ब्राह्मणों और भूखों को अन्नदान किया और प्यासों को जल पिलाया। कहा जाता है कि वही 14 दिन आगे चलकर पितृपक्ष कहलाए। ये कथा हमें सिखाती है कि धन का दान महान है, लेकिन अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।